हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। कल हमने देखा था प्लानिंग के चैप्टर में जो डेफिनेशन थी प्लानिंग की, वो हमने कल ख़त्म करी थी। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ख़त्म करे थे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो प्लानिंग के फीचर से, राइट? अब मुझे सबसे पहले फीचर स्टार्ट कराने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूँ कि आपने कल पढ़ाई करी? हैव यू रेड समथिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी? ओके, so before starting with the features, I will first make you revise the things which we have studied in last lecture. Okay, in last lecture we have studied about the definition and the importance of planning. In definition we have seen that planning comes out of the objective. It means that अगर organization में objective है तो planning होगी, अगर objective नहीं है तो planning नहीं होगी. It means that प्लानिंग के स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस वजह से हम चीजों को प्लान करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव पता लगाने के बाद हमें क्या करना रहेगा? हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। Once the alternative courses of action are been identified, now you have to select among them which is the best alternative courses of action which will ultimately take you to the objective, right? Apart from this, we have studied two more things. One was that planning bridges the gap between where we are and where we want to go, and planning means to think in advance. What? To think in advance? What do you have to think in advance? Planning means to think in advance where we have to reach. Okay, and how to do the things. Very good. So this is the on your screen you can see planning is what managers at all levels requires making decisions since it involves making a choice from alternative courses of action. Planning thus involves setting objective and developing appropriate course of action to achieve this objective. All right, then we have came to the importance of planning. There were certain pointers in importance of planning. First was planning provides direction. Second was planning reduces the risk of uncertainty. Third is planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth is planning promotes innovative ideas. Fifth is planning facilitates decision making. Sixth आप बता दो। Sixth क्या था बताइए? Okay, planning establishes standard for controlling. अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पर आप ये देखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं फीचर्स में दैट इज फ्रॉम दी डेफिनेशंस ओनली, राइट? Many a times you will see that definition ultimately becomes the features because in definition we try to cover each and everything which comes in features, right? अब देखिए आप features क्या होगा, आप सोचिए प्लानिंग की फीचर क्या होने चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी प्लानिंग की? प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा? प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर के लिए होती है, प्लानिंग हमको डायरेक्शन देती है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना? प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होती है ना? ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं प्लानिंग के जो आपको इजीली पता पड़ जाएंगे। पहला क्या है? मेंटल एक्सरसाइज हो गई, फ्यूचरिस्टिक हो गया, है ना? डायरेक्शन हमें मिलती है प्लानिंग से, तो यही चीजें हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्लानिंग से हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर? डेफिनेशन पर। डिसीजंस कौन से? कि इतने सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। सो हियर कम्स अ फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग, that is planning focuses on achieving objective. All right, organizations are set up with a general purpose. It means बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी न किसी पर्पस के लिए सेटअप होता है। हॉस्पिटल का पर्पस क्या होगा? टू ट्रीट द पेशेंट्स, टू गिव गुड रिलीफ टू द पेशेंट्स, टू गिव देम गुड मेडिकल केयर। स्कूल का फंक्शन क्या होगा? स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्कूल का ऑब्जेक्टिव होगा कि स्कूल अच्छी एजुकेशन देगा, राइट? इसी तरीके से बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं, जैसे वो सर्विस में एंगेज होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है या तो अच्छी सर्विस देना या अच्छी क्वालिटी के रीजनेबल प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करना। सर जरूरी नहीं है रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करे, तो हो सकता है उनका जो ऑब्जेक्टिव अगर लग्जरी गुड्स है तो वो अच्छे दाम पे मिलते हैं, थोड़े ज्यादा दाम पर मिलते हैं, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन में सब प्लानिंग क्यों होती है? सब प्लानिंग इसलिए करी जाती है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, राइट? तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता जब तक ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स नहीं होते हैं। इट मीन्स दैट प्लानिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही बनती है, राइट? ऑल दोस एक्टिविटीज यू विल डू टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द प्लानिंग विल सर्व यू एज अ वन ऑफ दोस एक्टिविटीज जो सबसे पहले आपको करना होती है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि प्लानिंग जो होती है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहले आई टोल्ड यू देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वन इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, लास्ट इज
last is controlling, right? So these are the 5 functions of the management. Out of this 5 function, the primary function of the management is of course planning. Why, sir? Because without planning you can't go for other functions, right? How to carry out other functions, it is also laid down in planning only. हाँ, अदर फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस को हमें कैसे परफॉर्म करना है वो भी कहाँ लिखा होता है, वो भी प्लानिंग में लिखना होता है, वो भी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, वो भी योजनाएं बनानी होती है, राइट? तो प्राइमरी जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शन। इसलिए जब मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट करा था मैंने बार बार फोकस करा था कि प्लानिंग इज द बेसिक थिंग विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू। सबसे बेस होता है, सबसे नींव बेस बनाने का काम करता है वो, है ना? बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था मैंने, ओके। This is also referred to as the primacy of planning. The various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provides basis for all the function. सारे function जो management के होते हैं वो important होते हैं, equally important होते हैं, और प्लानिंग जो होती है बस प्लानिंग सभी फंक्शंस का बेस बनती है, राइट? सारे फंक्शंस का प्लानिंग जो होती है वो बेस बनती है। वेरी गुड। अब यहाँ पर आता है सेकंड थर्ड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग इज पर्वेसिव, है ना? पर्वेसिव का वैसे मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पर्वेसिव का मतलब होता है जो विच इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स जो हर कहीं हर जगह पर होना चाहिए, राइट? तो सर प्लानिंग यूनिवर्सल कैसे हो सकती है? देखिए प्लानिंग जब मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उसमें सारे के सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। कौन से लेवल होते हैं? फर्स्ट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड इज लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन सारे लेवल में से जितने भी जो इन सारे लेवल में प्लानिंग होती है, इट मींस दैट चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर हो, प्लानिंग हर कोई लेवल, हर एक लेवल का मैनेजमेंट करता है, राइट? हाँ, ये बात है कि प्लानिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो प्लान करेगा वो डिफरेंटली करेगा, यानी द एरियाज ऑफ प्लानिंग वुड बी डिफरेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है जो दिशा मिलती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे रिलायंस जियो में आया, लास्ट क्लास में मैंने इसका एग्जांपल लिया था। द डिसीजन ऑफ रिलायंस टू कम इनटू जियो, ये किसने लिया होगा डिसीजन जियो में आने का? ऑफ कोर्स ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया होगा कि चलो हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी चलते हैं। अब इस टॉप लेवल डिसीजंस को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग करा है, जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे। यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो अब जो प्लान करने वाले हैं वो एक तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करेंगे वो। हाँ देखो, मुकेश अंबानी इज नॉट सो क्वालिफाइड कि वो हर एक एस्पेक्ट टेक्निकलिटी का जानते हो, राइट? टेलीकम्युनिकेशन का जानते हो, है ना? तो वो डिसीजन ले सकते हैं। इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर बट ही इज नॉट अ एक्सपर्ट इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये एक्सपर्टाइज का काम कौन करता है? ऑफ कोर्स मिडिल लेवल मैनेजर। आपने देखा होगा कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनीज में इंजीनियर्स होते हैं, कंपनी में टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी में लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। ये सारे एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजर का काम करते हैं या फिर उनको असिस्ट करने का काम करते हैं। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन कौन सा लिया सर? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी। मिडिल लेवल ने अब प्लान करा उनके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब जो सारी चीजें सोच ली मिडिल लेवल मैनेजर में, नहीं, अब उनके एक्चुअल वर्क कौन करेगा? वर्क फोर्स कहां से आएगी जो एक्चुअल उनके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेगा ग्राउंड लेवल पर? वो कौन होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस को, उनके प्लानिंग को, जो भी उन्होंने प्लान करा है, जो भी पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर सब आगे बढ़ने वाले बनाई हैं, उसको फॉलो कौन करता है? ऑफ कोर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। और एक्चुअल में वो फील्ड वर्क करते हैं, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करके चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सो प्लानिंग इज पर्पस, इट इज present or it has to be done at all the levels of management and even at all the departments. हाँ, सारे डिपार्टमेंट्स भी प्लानिंग करेंगे, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग में पर्वेसिवनेस, ओके। उसके बाद है हम फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। देखो प्लान जितने भी बनते हैं दैट इज नॉट फॉर लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, प्लान मे बी फॉर अ मंथली बेसिस, इट मे बी क्वार्टरली, इट मे बी एनुअल प्लान्स, राइट? उसके बाद फिर हो सकते हैं, हमने देखा कि ओके, ये बात मैंने आपको बताई नहीं, जब इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद जब गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 5 इयर्स प्लान बनाना चालू करे थे, राइट? तो 5 इयर्स प्लान हमें ये बताते हैं कि प्लान हम हमेशा के लिए नहीं बना सकते, हमें कुछ ड्यूरेशन लेनी होती है, राइट? सिमिलरली इवन इन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भी कुछ टाइम पीरियड के लिए प्लान होते हैं। जब वो प्लान खत्म होता है उसके बाद एक नया प्लान आता है, फिर जब दूसरा प्लान खत्म होता है तो फिर नया प्लान आता है। इसी तरीके से थ्रू द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का प्रोसेस चलता जाता है। इट मीन्स दैट प्लानिंग इज अ continuous process. देखिए plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, a quarter or a year. At the end of that period there is a need for a new plans to be drawn on the basis of
न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन, राइट। इसलिए प्लानिंग जो होता है हर बार फंक्शन प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे ही प्लानिंग फिर डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद फिर से प्लानिंग होगा, फिर ये फंक्शंस ऐसे ही चलते जाते हैं। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं, देखो, कंटिन्यूटी ऑफ अ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। It means that a plan is framed, it is implemented and it is followed by another plan. एक प्लान खत्म होने के बाद एक another plan, एक दूसरा प्लान आ जाएगा, राइट। ओके, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है which makes you to look in future. It is a for there should be a foresight, there should be a forecast, right? Forecast, foresight, ये वर्ड है जो फ्यूचरिस्टिक को बताते हैं, राइट। देखिए, प्लानिंग essentially involves looking ahead। सर कैसी बात कर रही है, तो हमें ही पता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट के लिए तो हो नहीं सकती, है ना। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? लुकिंग अहेड, इट इज फॉर फ्यूचर, राइट। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। सर अगर प्लान नहीं बनाए तो क्या होगा? फ्यूचर प्लान को, फ्यूचर इवेंट को इफेक्टिवली मीट आउट नहीं कर पाओगे, इफेक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो अगर आप जब व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर स्टडीज, ओके, यू मेक अ प्लान टू you bifurcate the subject, among the subject you bifurcate the topic, you allot the time। ये आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी स्टडी की इफेक्टिवनेस बढ़ पाए। जो प्लान करके पढ़ता है और जो बिना प्लान के पढ़ता है उनमें डिफरेंस ही होता है। जो प्लान करके पढ़ेगा वो इफेक्टिवली पढ़ पाएगा, वो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा, ज्यादा पर्पसिव रहेगा। और जो बिना प्लान करके पढ़ेगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो उसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए। So planning is therefore regarded as forward-looking function based on forecasting, right? All right. कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस फॉर बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन सेल। ओके, अब आते हैं हम 6th पॉइंट पर, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यार ये तो आप मुझे खुद बता सकते हो, कब डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी? बताओ डिसीजन कब लेने की जरूरत पड़ेगी? सर जब बहुत सारी चॉइसेस होगी। और चॉइसेस कब होगी? चॉइस? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या करा आपने? ऑब्जेक्टिव पहले सेट करे थे, उसके बाद आपने क्या करा था? ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने क्या करा था? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करा। और जब सिलेक्शन करा आपने, वो सिलेक्शन ही क्या होता है? सिलेक्शन क्या होता है? वो डिसीजन मेकिंग होता है कि आपको सिलेक्शन करते वक्त ये डिसाइड करना पड़ता है कि जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करते हो, डिसाइड करते हो, यानी डिसीजन लेकर के आप बिजनेस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। इसी तरीके से हमारे पास 7th पॉइंट जो है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। व्हाई इट इज मेंटल एक्सरसाइज? सर प्लानिंग हाथ पैर का काम नहीं होता, हम इसमें कुछ फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। मेंटल एक्सरसाइज में क्या आता है सर? अगेन माइंड इन्वॉल्विंग इन फोरसाइट आती है। जब आप इमेजिन करते हो, जब आप इंटेलेक्चुअल बेसिस पे इंटेलेक्ट लगा करके इमेजिन करके आप कुछ फोरकास्ट करने की कोशिश करते हो कि देखो फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ये प्रॉब्लम्स आएगी, ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ये थ्रेट्स आएंगे, ये हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में क्या इन्वॉल्व हो रहा है सर? मेंटल एक्सरसाइज है, तो माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। यहाँ पर हमारे जो प्लानिंग है वो फीचर सारे खत्म होते हैं, राइट। फीचर्स एक बार आप मेरे साथ प्लीज बोलिए। फर्स्ट फीचर इज व्हाट? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, अचीव क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर ये पहला फंक्शन होता है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर पॉलिसी होता है, यानी हर एक डिपार्टमेंट या हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होती है। उसके बाद कंटिन्यूअस होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट इज आप बता दो मेंटल एक्सरसाइज। वेरी गुड। तो पहला क्या था जल्दी से बताओ? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, देन पॉलिसी होती है, उसके बाद जल्दी से परवेसिव फंक्शन, ओके, उसके बाद ओके एंड लास्ट जो है वो है आपकी मेंटल एक्सरसाइज, है ना बेटा। इसी तरीके से प्लीज आप पढ़ते रहो। देखिए ज्यादा बीएस में कुछ है नहीं, इसमें थ्योरी है, थ्योरी को आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे समझने का उतना ज्यादा आपके अंदर स्किल्स बढ़ेगी चीजों को समझने की भी और अच्छे से लिखने की भी। द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू राइट बेटर। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्लानिंग खत्म करते हैं और हम रुकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, उसके बाद उसके आगे प्लानिंग की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। वैसे लिमिटेशंस क्या होगी प्लानिंग की, आप ये सोच के रखना। एक दो लिमिटेशंस आप बोलो तो मैं बताऊं। प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। क्यों सर? एक बार आपने सोच लिया तो चीजें फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, फिर आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। क्रिएटिविटी कम हो जाती। क्यों सर? हमें फ्यूचर में कुछ नया माइंड में आया तो क्या होगा?
हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से हमने प्लान कर दी। तो रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, सारी लिमिटेशन है प्लानिंग की, थोड़ी बहुत आप सोच के रखना। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। जब तक हम मिलते हैं प्लीज अपना ध्यान रखना और ऐसे ही पढ़ते रहना। हो सके तो एक कॉपी में इसको लिखना आप चालू करो तो वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। ऑलराइट, चलिए टेक केयर, बाय बाय।